आज हम बात करेंगे हरिजन शब्द के बारे में। महात्मा गांधी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को संबोधित करने के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया, मगर ये हरिजन शब्द अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बिल्कुल भी नहीं भाया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों ने इस हरिजन शब्द का शुरू से ही विरोध किया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपने लिए प्रयोग होने वाला ये हरिजन शब्द अपमानजनक लगता था। इसी अपमान के चलते भारत की आज़ादी के बाद से ही इस हरिजन शब्द के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई थी, मगर जातिवादी मानसिकता के लोग उन सभी आवाजों को दबाते चले गए। मगर जब नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक व दलित राइट्स एक्टिविस्ट अधिवक्ता रजत कलसन ने बताया कि भारत के राष्ट्रपति ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के पत्र दिनांक 22/11/12 व क्रमांक 17064/2010/SCDRL शेल के मार्फत सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सर्कुलर जारी कर हरिजन शब्द के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने के आदेश दिए हुए हैं। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। इसी संदर्भ में अगर हम केरल की बात करें तो केरल सरकार पूर्ण रूप से हरिजन शब्द पर रोक लगा चुकी है। केरल सरकार ने ये काम 2008 में ही कर दिया था। एडवोकेट रजत कलसन ने बताया कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल अपील नंबर 570/17 में मंजू सिंह बनाम ओंकार सिंह आहलूवालिया द्वारा हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर दर्ज एक मुकदमे में हाई कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार की धारा 18 में अग्रिम जमानत दिए जाने के आदेश को खारिज करते हुए हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर कड़ी टिप्पणी की तथा सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि इस बात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल उच्च जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को नीचा दिखाने व अपमानित करने के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल अपमानित होने के साथ साथ आपराधिक भी है। इसलिए इस तरह के मामलों में अपराधी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरिजन शब्द का प्रयोग जानबूझकर एक जाति विशेष को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हम देश के किसी भी नागरिक को इस तरह की भाषा का प्रयोग करके संबोधित नहीं कर सकते जिससे कि वह अपने आप को अपमानित महसूस करे।
मगर भारत सरकार के दिशा निर्देश और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद भी सरकारी विभागों में सरकारी अधिकारियों द्वारा सरकारी काम काजों में हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि सरकारी अधिकारी जानबूझकर भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि देश का कोई भी नागरिक या कोई भी सरकारी अधिकारी किसी अन्य नागरिक को लिखकर या बोलकर हरिजन शब्द से संबोधित करता है तो उस पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। इस संबंध में एडवोकेट रजत कलसन ने भी कहा कि हरिजन शब्द के इस्तेमाल करने पर उसके खिलाफ SC/ST एक्ट की धारा 3(1) RSU व IPC की धारा 295A व 505 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। अपराध साबित होने पर कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है। तो एक बार पुनः सभी अनुसूचित जाति और सभी अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके संज्ञान में कोई इस तरह का मामला आता है तो एफआईआर के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया ये अपमानित और आपराधिक शब्द किसी भी बोलने वाले या लिखने वाले को महंगा पड़ सकता है। आपने वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।